ऑब्जेक्ट पे इधर 2 न्यूटन स्टार्ट हो, इधर 2 न्यूटन अप्लाइड है और ऑब्जेक्ट पे इधर 4 न्यूटन अप्लाइड है। तो ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स कितना है? तो ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स है 2I माइनस 4J। ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स कितना है? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2I माइनस 4J न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना है? 2 न्यूटन है इन द आई डायरेक्शन, मतलब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ 2 न्यूटन है। और ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन फोर्स है, कौन सी डायरेक्शन में? माइनस जे डायरेक्शन में। -4 नहीं रहता, माइनस जे रहता है, 4 प्लस ही रहता है। तो ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन फोर्स है, कौन सी डायरेक्शन में? माइनस जे। माइनस जे मतलब नेगेटिव वाई। तो ये ऐसा रिप्रेजेंट करने का तरीका है फोर्स। आई जे के को हम लोग कैसे यूज करते हैं? ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो। तो यूनिट वेक्टर आई अगर एक्स डायरेक्शन में है कंपोनेंट, अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स है तो उसको आई बोलते हैं। अगर निगेटिव एक्स में है तो माइनस आई, पॉजिटिव वाई में है तो जे, निगेटिव वाई में तो माइनस जे, पॉजिटिव जेड में तो के, और निगेटिव जेड में है तो क्या उसको बोलेंगे? माइनस के। ठीक है, ओके। चलो, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, धीरे धीरे और क्लियर होता है। वेक्टर इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अच्छा है, समझ में आया तो बहुत मजा आता है। ओके, एकदम इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी इसमें अच्छा रहता है। चलो, तो देखो, तो यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, इतना ही उसका डेफिनेशन है। अब यूनिट वेक्टर के बाद लिखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। चलो लिखो नेक्स्ट, क्या यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट लिखो। यहां पे प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि ये निगेटिव जे की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है। अगर ये अपवर्ड रहता था, देखो देखो, अगर ये अपवर्ड रहता तो ये 4 न्यूटन अगर अपवर्ड रहता था तो यहाँ पे +4J लिखने का, लेकिन ये डाउनवर्ड है ना, तो ऊपर वाला और नीचे वाला में फर्क कैसा समझेगा? तो ऊपर वाला +J रहता है और नीचे वाला क्या रहता है? -J। नीचे है इसलिए -4J आया। अगर यही 4 न्यूटन ऊपर रहता तो मैं क्या लिखा रहता? +4J। ठीक है, ओके। चलो, तो नेक्स्ट क्या है अभी? यहाँ पे ऑर्थोगोनल लिखो, नया हेडिंग लिखो, नया वेक्टर का नाम लिखो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। चलो लिखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। ओके, लिखो क्या? These vectors are perpendicular to each other। लिखो, चलो, ऑर्थोगोनल मतलब लिखो, these vectors are perpendicular to, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हेडिंग लिखा, उसके आगे लिखो these vectors are perpendicular to each other। these vectors are perpendicular to each other। एक दूसरे को ये वेक्टर्स क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। तो आई, जे और के ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है। ओके, तो लिखो, उसके आगे लिखो क्या? वेक्टर्स आई कॉमा जे कॉमा के, वेक्टर्स आई जे के आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर्स आई जे के आर, वेक्टर्स आई जे के आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये ऑर्थोगोनल भी है आई जे के और यूनिट वेक्टर्स भी है। वेक्टर्स आई जे के क्या है? ऑर्थोगोनल भी है और यूनिट वेक्टर्स भी है। जो मैं, क्या हो गया? आई जे के ना, वेक्टर्स आई जे के आर ऑर्थोगोनल एंड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, जो मैं कल बोल रहा था कि क्या स्क्रीन पे ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो, उसका और एक कल आया था। देखो, कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया है, बच्चों के लिए ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स बैन ही कर दिया है पूरा। कर्नाटक में क्या किया है, 5th स्टैंडर्ड तक, 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए नर्सरी, मतलब 5th स्टैंडर्ड के नीचे सब एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब आएगा। तो 5th स्टैंडर्ड के नीचे वाले सब बच्चों के लिए लाइव लेक्चर बंद ही करा है, बैन किया है।
क्यों? क्योंकि स्क्रीन पे बच्चे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आंख उनका खराब हो जाएगा, इसलिए बैन कर दिया है। तो तुम लोग भी मैक्सिमम कितना टाइम स्पेंड करो स्क्रीन पे, मैक्सिमम 3 आवर्स 4 आवर्स, इससे ज्यादा मत स्पेंड करो स्क्रीन पे टाइम। मैक्सिमम कितना स्पेंड करो, 3 से 4 घंटा। बाकी का टाइम ऑफलाइन पढ़ाई करने का तुम लोग देख लो। अगर अपना भी लेक्चर ज्यादा हो रहा है तो मुझे बोलो, या फिर तुम लोग डिस्कशन करो। 3 से 4 घंटा मैक्सिमम, 4 आवर्स भी बहुत हो गया, 4 घंटा भी बहुत हो गया स्क्रीन पे, इससे ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो। और कल जो बताया मैंने रूल 20-20-20 का, वो भी फॉलो करो। गूगल में सर्च मारा कि नहीं मारा? ओके, तो 20-20-20 का भी रूल फॉलो करो। ओके, इंपॉर्टेंट है। अभी स्क्रीन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो खराब हो जाएगा। चलो, तो क्या है ऑर्थोगोनल? मतलब परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स मतलब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो आई जे के ऑर्थोगोनल भी है और यूनिट वेक्टर्स भी है। तो आई कौन सी डायरेक्शन में है? ये स्केल की डायरेक्शन में आई है। ये पेन की डायरेक्शन में, ब्लू पेन की डायरेक्शन में जे है। इधर आई, यहाँ पे जे है, दोनों परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे के रहता है, यहाँ पे ऐसा के रहता है। तो के इन दोनों को परपेंडिकुलर है, आई इन दोनों को परपेंडिकुलर है, और जे इन दोनों को परपेंडिकुलर है। सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अभी इसमें भी देखो क्या है, इसमें इधर इसमें राइट हैंडेड ट्रायड रहता है। इसमें क्या रहता है? राइट हैंडेड ट्रायड। राइट हैंडेड ट्रायड का मतलब क्या है? चलो चलो इधर, राइट हैंडेड ट्रायड का मतलब क्या है? राइट हैंड लेने का, खाने का हाथ, दूसरा वाला नहीं। ओके, राइट हैंड लेने का, और राइट हैंड का फिंगर्स टर्न करने का। राइट हैंड का फिंगर्स टर्न करने का फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। Fingers of right hand should be turned from first vector to second vector. Then thumb shows this vector. Then thumb shows this vector. तो fingers कैसा टर्न करने का? I से J तक। अपना I किधर देखो, इधर अपना I किधर है? यहाँ पे I, यहाँ पे J, यहाँ पे K। अपना किधर किधर है? I, यहाँ पे J और यहाँ पे K। तो I से मैं J तक फिंगर्स मूव करने का है। I से जे तक फिंगर्स मूव किया तो इस डायरेक्शन में आता है क्या? पेन की डायरेक्शन में। समझ रहे हैं ना? पेन इधर है, तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे इसमें स्क्रीन से बाहर निकलता है। तो फिंगर्स कैसा टर्न करने का? आई से जे। तो ये वेक्टर थंब दिखाता है, आई से जे। तो इसको बोलते हैं राइट हैंडेड ट्रायड। तो ये राइट हैंडेड ट्रायड है, ठीक है ना? चलो लिखो उसके नीचे, वेक्टर्स आई जे के फॉर्म राइट हैंडेड ट्रायड। लिखो, vectors I, J, K form right-handed triad. Vectors I, J, K form right-handed triad. ठीक है? तो लेफ्ट हैंडेड ट्रायड क्या रहता है? लेफ्ट हैंडेड ट्रायड क्या रहता है? इसको बोलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंडेड ट्रायड। इसको इसको मैंने शिफ्ट किया, जे इधर आई उधर, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड ट्रायड। लेफ्ट हैंडेड ट्रायड मतलब अभी लेफ्ट हैंड का फिंगर्स घुमाने का। अभी क्या करने का? लेफ्ट हैंड का फिंगर्स घुमाने का, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो थंब इसकी डायरेक्शन में जाता है। अभी लेफ्ट हैंड का फिंगर्स घुमाने का जे टू आई, तो थंब इसकी डायरेक्शन में आता है, तो इसको लेफ्ट हैंडेड ट्रायड बोलते हैं। तो चलो फिंगर्स घुमाओ, फिंगर्स घुमाओ। अभी मेरे लेफ्ट हैंड में ही है, तो मुझे लेफ्ट हैंड घुमाना पॉसिबल नहीं है। तुम लोग घुमा के देखो, तुम लोग घुमा के देखो, कहां से कहां फिंगर्स। तुम्हारा लेफ्ट हैंड इधर ऐसा रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड खाने का नहीं, दूसरा वाला, वो वाला, दूसरा, वो वाला मतलब दूसरा, खाने का छोड़ के। तो कहां से कहां फिंगर्स घुमाने का? जे इधर है, आ इधर है। जे से आए, ये मेरा राइट है तो उल्टा काम करेगा। चलो करो, जे से आई घुमाओ लेफ्ट हैंड का, ऐसा फिंगर्स, ऐसा वो खड़ा रखो उसको, ऐसा फिंगर्स घुमाओ। ये मेरा लेफ्ट राइट है, ऐसा फिंगर्स घुमाओ। तो थंब इधर जाता है क्या? देखो जाता है क्या? अरे जाता है क्या इधर थंब? फिंगर कैसा घुमाने का? जे से आए, तो इधर थंब आता है क्या? आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? कमेंट में बोलो, मुझे कमेंट में बोलो, आ रहा है क्या?
आ रहा है क्या? करो करो, कमेंट करो, आ रहा है क्या ऐसा? आ रहा है ना? करो करो, ट्राई करो ये थोड़ा। हाँ करो, सब सब लोग ट्राई करो, ट्राई। फोकट में यस नहीं लिखने का, ट्राई करके यस लिखने का। ट्राई करो, ट्राई करो, लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड ले लो। इधर से जे से आई मूव करने का, जे से आई मूव करने का, जे से आई। तो इधर जाता है थंब बराबर, इधर जाता है थंब। हो रहा है ना? ठीक है, तो लिखो वेक्टर्स जे आई के फॉर्म लेफ्ट हैंडेड ट्रायड। लिखो वेक्टर्स जे आई के फॉर्म लेफ्ट हैंडेड ट्रायड। वेक्टर्स जे आई के फॉर्म लेफ्ट हैंडेड ट्रायड। ठीक है, हो गया? ओके, अभी चलो उसके बाद क्या है, अभी पोलर वेक्टर्स। अभी ये कुछ ज्यादा काम का नहीं रहता, इस पे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैं एक ही लाइन में इसको बताता हूं। लिखो पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या रहता है? लिखो पोलर, पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर, इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स्ड। लिखो पोलर वेक्टर का क्या है? इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, its point of application is fixed. पोलर वेक्टर, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या रहता है? फिक्स रहता है। उस पे कुछ न्यूमेरिकल ज्यादा आते नहीं, तो मैं बताता नहीं, बस उसका एप्लीकेशन का पॉइंट फिक्स है, उसको हम लोग इधर उधर हिला नहीं सकते ऐसा। देन लिखो एक्सियल वेक्टर्स। देन लिखो नेक्स्ट वाला क्या है? एक्सियल वेक्टर। चलो नेक्स्ट लिखो क्या है? एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर क्या रहता है? लिखो वेक्टर, वेक्टर एक्सियल वेक्टर का डेफिनेशन लिखो। वेक्टर विच इज अलोंग द एक्सिस, वेक्टर विच इज अलोंग द एक्सिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। वेक्टर which is along the axis, vector which is along the axis is called axial vector. Vector which is along the axis is called axial vector. ठीक है, ओके। एक्सियल वेक्टर कहां पे आता है? रोटेटरी मोशन में आता है। वेक्टर विच इज along the axis is called axial vector. अब एक्सियल वेक्टर किधर आते हैं? एक्सियल वेक्टर आते हैं रोटेटरी मोशन में। एक्सियल वेक्टर कहां पे आते हैं? रोटेटरी मोशन में आते हैं। तो लिखो रोटेटरी वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्सियल वेक्टर्स। लिखो क्या? रोटेटरी वेक्टर्स, लिखो रोटेटरी वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, रोटेटरी वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्सियल वेक्टर्स। रोटेटरी वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, रोटेशनल मोशन के जो भी वेक्टर्स है, सर्कुलर मोशन के जो भी वेक्टर्स है, वो सब क्या रहते हैं? एक्सियल वेक्टर्स रहते हैं। अभी वो अपना जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, वहां पर हो जाएगा। अपना जो रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, जो भी चैप्टर से वहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करो, अब मैं इसका एक एक्सियल वेक्टर का एक एग्जांपल देता हूं। एक्सियल वेक्टर का एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो कैसा करेंगे? ऐसा करेंगे, देखो। तो ये पेन देखो ऐसा घूम रहा है। पेन कैसा है? फैन, या फिर कैसा पकड़ेंगे? देखो ऐसा पकड़ेंगे। ये यहां पर एक फैन है, फैन है, ऐसा फैन है, ऐसा फैन है। तो क्या ऐसा फैन है, और ऐसा गोल घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, ऐसा ये फैन है। और फैन कैसा हो रहा है? फैन ऐसा गोल 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 घूम रहा है, इस डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहा है। तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी रहता है, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या रहता है, वो कैसे डिफाइन करने का, वो सब बाद में बोलता हूँ। लेकिन ये गोल 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 घूमने का इसका वेलोसिटी है, उसको डायरेक्शन रहता है।
ऐ इसका जो फैन का गोल गोल घूमने का जो डायरेक्शन है, जो भी क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये जो गोल गोल घूम रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और उसको डायरेक्शन रहता है। तुम लोग तो बोलोगे अभी गोल घूम रहा है तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, तो वो डिफाइन किया है, क्यों डिफाइन किया है, किसके लिए काम आता है, क्यों, कैसा, का, की, कु, सब किधर होगा, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में होगा। अब वो टाइम नहीं है कि एक्सप्लेन करने का, लेकिन इसका वेक्टर कहां पे रहता है उसका डायरेक्शन में बता रहा हूं। देखो तो क्या करने का, ये अगर ऐसा घूम रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, उसको डायरेक्शन रहता है। तो कैसा डायरेक्शन फाइंड आउट करने का, फिंगर्स रोटेट करने का, रोटेशन की डायरेक्शन में, राइट हैंड का, खाने का इधर वाला हाथ नहीं, फिंगर्स रोटेट करने का इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, फिंगर शुड बी रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इधर गोल गोल घूम रहा है फैन, तो फिंगर्स इधर ही रोटेट करने का, फिंगर इधर से रोटेट करने का, वो भी कौन सा, खाने वाले हाथ का, ये दूसरे वाले का नहीं। तो फिंगर्स इधर ही रोटेट किया, तो थंब किधर जाता है, वो रहता है वेक्टर का डायरेक्शन। थंब किधर जाता है, वो रहता है वेक्टर का डायरेक्शन। अंदर जा रहा है मतलब रहता है क्रॉस, अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो उसको कैसे दिखाते हैं, क्रॉस दिखाते हैं, उसको सिंबल क्या रहता है, क्रॉस। ऊपर जाने वाला ऐसा दिखा सकते हैं हम लोग, इधर जाने वाला इधर, ऐसा, इधर जाने वाला इधर, इधर जाने वाला इधर। लेकिन बोर्ड के अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो उसको कैसे दिखाने का, उसको दिखाने का तरीका नहीं है, तो उसको हमने डिजाइन किया है, कैसा दिखाते हैं उसको हम लोग क्रॉस। क्रॉस मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा है, और डॉट मतलब आउट आ रहा है, आउट, बाहर निकल रहा है, ऐसा देखो, ये ऐसा इधर से ऐसा बाहर निकल रहा है, इधर से ऐसा बाहर निकल रहा है, तो ये डॉट डॉट से दिखा दे। और अंदर जा रहा है, पफ, अंदर जा रहा है, तो कैसा दिखा दे, क्रॉस। क्रॉस मतलब इनटू द पेपर या फिर इनटू द बोर्ड, और डॉट मतलब आउट ऑफ पेपर, ठीक है ना, आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। चलो ये दोनों डायरेक्शंस लिख के लो, पेपर जो अपना लिख रहे हैं उसके ऊपर ऊपर रहता है ना ब्लैंक स्पेस व्हाइट, वहां पे नोट करके लिखो, क्रॉस का मतलब अंदर जाने वाला, क्रॉस का मतलब अंदर जाने वाला, और डॉट का मतलब बाहर निकलने वाला, ठीक है। दोनों लिख के रखो ऊपर, दोनों लिख के रखो, जो ब्लैंक स्पेस ऊपर व्हाइट मिलता है वहां पे लिखो, फटाफट काम करो इतना। हो गया, किया, ओके। एक्सेल वेक्टर, तो इसका एक्सेल वेक्टर कैसा रहेगा, ए इधर इधर इधर, इसका एक्सेल वेक्टर कैसे रहेगा, इसका एक्सेल वेक्टर कैसे रहेगा, तो जिस डायरेक्शन में फैन घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में फैन घूम रहा है उसी डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाने का, तो थंब अंदर जाता है, फैन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो राइट हैंड का फिंगर्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करने का, तो थंब अंदर जा रहा है, तो क्रॉस है, तो इसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, क्रॉस से। और एक एग्जांपल देता हूं, मत लिखो कुछ, वो होता है अपनों को रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में एकदम डिटेल में होता है, अब वो ज्यादा सोचो मत, देखो। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये स्केल का, स्केल ऐसा घूम रहा है, देखो स्केल ऐसा घूम रहा है, समझता है कि, देखो स्केल ऐसा ऐसा इधर से आता है और ऐसा ऊपर घूम रहा है, दिख रहा है ऐसा, क्या इधर ऐसा करूं, देखो ऐसा 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 घूम रहा है, ऐसा इधर, इधर इधर ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा, समझता है ना, समझता है ना, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा। तो ये स्केल अगर ऐसा घूम रहा है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर कैसा रहेगा, ऐसा घूम रहा है, तो इसी डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ, तो इसी डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाने का, तो वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड। एंगुलर वेलोसिटी का जो वेक्टर है इस एक्सिस के, या ऐसा घूम रहा है ना अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस लाइन, या ऐसा गोल गोल घूम रहा है अबाउट दिस लाइन, तो इस एक्सिस के अलोंग अपवर्ड, इस एक्सिस के अलोंग अपवर्ड वेक्टर है, फिंगर्स इसी डायरेक्शन में घुमाने का, तो थंब ऊपर, तो ये है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्लियर, अभी एकदम डिटेल में उस चैप्टर में हो जाएगा, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल में, अभी इतना याद रखो, क्या एक्सेल वेक्टर्स रोटेशनल मोशन के इफेक्ट को दिखाने के लिए होते हैं, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड होते हैं एक्सेल वेक्टर्स, और कैसा रहता है वो, अलोंग द एक्सिस रहता है, कैसा रहता है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। चलो
नेक्स्ट लिखो कोप्लेनर वेक्टर्स, चलो 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 लिखो, नेक्स्ट लिखो कोप्लेनर वेक्टर्स, नेक्स्ट लिखो कोप्लेनर वेक्टर्स। डॉट और क्रॉस लिखा ना, डॉट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम लगने वाला है। जो टेंथ पे भी बच्चे थे, टेंथ में मैंने ऑलरेडी बता दिया उनको, ठीक है ना, टेंथ में भी था ये। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। चलो अब कोप्लेनर मतलब क्या है, सिंपल उसमें ही डेफिनेशन है, उसमें ही सब समझता है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन, तो एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स है उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। चलो लिखो क्या, वेक्टर्स which lie in one plane, LIE, vectors which lie in one plane are called coplanar vectors, are called coplanar vectors. Vectors which lie in one plane are called coplanar vectors. Vectors which lie in one plane are called coplanar vectors. लेकिन वेक्टर में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वेक्टर में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, वेक्टर्स को हम लोग किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम लोग कहां पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब देखो ये वाला वेक्टर यहां पर ऐसा है, ये वाला वेक्टर यहां पर ऐसा है, मतलब एक पेन जितना ही लेंथ है उसका, तो ये वाला वेक्टर मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, बोर्ड के आगे भी ले सकता हूँ, नीचे भी ले सकता हूँ, उधर भी लेके जा सकता हूँ, इधर भी लेके जा सकता हूँ। तो ये वाला वेक्टर मुझे शिफ्ट करने में फ्रीडम है, ये किधर भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करो, इधर। तो इस